Basking in the glory of recently released Sanjay Leela Bhansali directed web series Hira Mandi, The Diamond Bazaar, actor Taha Shah Badusha sat down for an exclusive interview with ANI in Mumbai on May 26th. Since the show's Netflix debut on May 1st, Taha Shah has been in the spotlight for his mesmerizing portrayal of Tajdar Baloch. Taha expressed gratitude for all his training, stating all the hard work has finally paid off. He also shared his excitement about attending the Cannes Film Festival for the first time and his enduring admiration for Shah Rukh Khan. Enjoy the video. So I believe that all the work finally paid off. Instagram blow up हो चुका है, जहाँ पे मुझे 300, 400, 500 लाइक्स आते थे, आज मुझे कुछ लाखों में लाइक्स आ रहे हैं। बहुत सालों की मेहनत के बाद ऐसा एक सीरीज़ आई है जो सब लोग को पसंद आई है। भंसाली सर की वजह से है, जिन्होंने मुझे एक 3 दिन के रोल से उन्होंने मुझे लीड बना दिया। अचानक से उन्होंने कहा कि मैंने तेरा लुक टेस्ट देखा और तेरी आंखों में कुछ है। I want you for the lead role of my project, Tajdar Baloch. I went to Cannes also because I wanted to launch my next film, Paro. Instagram blow up हो चुका है, जहाँ पे मुझे 300, 400, 500 लाइक्स आते थे, आज मुझे कुछ लाखों में लाइक्स आ रहे हैं और ये मैं मतलब मेरे समझ के बाहर है। बट मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ कि बहुत सालों की मेहनत के बाद ऐसा एक सीरीज़ आई है जो सब लोग को पसंद आई है और ये भंसाली सर की वजह से है, जिन्होंने मुझे एक 3 दिन के रोल से उन्होंने मुझे लीड बना दिया। और नेटफ्लिक्स की वजह से, क्योंकि नेटफ्लिक्स नहीं होता तो फिर ये 190 कंट्रीज़ तक नहीं पहुंचता। आज मुझे लोग फ्रांस से मैसेज कर रहे हैं, लग्जमबर्ग से मैसेज कर रहे हैं, ऐसे ऐसे कंट्री से मैसेज कर रहे हैं जिनके नाम तक मुझे नहीं पता। तो दिस इज़ ऑल थैंक यू टू नेटफ्लिक्स एंड भंसाली सर। थैंक यू टू माय फैमिली जिन्होंने मेरा साथ दिया है, और ऐसे बहुत सारे लोग जो मुझे लव का दी एंड गिप्पी बार बार देखो से जानते थे, वो वापस आकर मुझे बोल रहे हैं कि हमें पता था कि आपके अंदर कुछ था, बट वे सो ग्लैड कि इतने सालों बाद आपको वो मिला है, आपको ड्यू मिला है। सो आई एम सो ग्रेटफुल, और आगे ही ऐसा मिले तो आप दुआ कीजिएगा। मुझे ऑफ़र नहीं किया गया था एक्चुअली, मैं और तुषार ने इसको चेस डाउन किया था। श्रुति महाजन को हमने बहुत ही तंग कर दिया था कि हमें एक ऑडिशन तो दे दे, और उन्होंने फाइनली कुछ 15 महीने बाद जब मैंने कॉल किया था, उन्होंने तंग आकर उन्होंने कहा कि तू ले ये ऑडिशन, ठीक है। तो वो 3 दिन का रोल था, पर मैं खुश था क्योंकि मुझे एक दिन भी मिलता ना तब भी मैं कर लेता, क्योंकि संजय सर के साथ काम करने का मौका बहुत ही खुशनसीब वालों को मिलता है। और मैंने वो अपॉर्चुनिटी लिया और मैंने कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लिया था, पर गॉड हैड डिफरेंट प्लान्स, मिस्टर भंसाली सर हैड डिफरेंट प्लान्स एंड ही रैंडमली उन्होंने मुझे कॉल किया और उन्होंने फिर कहा कि बेटा तूने क्या क्या किया है। जब मैंने उनको कहा तो उन्होंने कहा कि तूने काम तो बहुत किया है पर लोग तुझे जानते नहीं हैं। सच बात है। तो बाद में उन्होंने श्रुति को कहा कि इसको ये रोल मत दे, इसको बलराज का रोल दे दे। तो उन्होंने मेरा रोल बढ़ा दिया था और मैं बहुत ही खुश था, और मैं बलराज भी मैं करता तो मैं बहुत ही खुश था। आई मीन आई वाज़न्ट लुकिंग फॉर द लीड, आई वाज जस्ट लुकिंग कि मैं सर के साथ मैं एक सीन भी कर लूँ तो बस मैं खुश हो जाऊँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अगर उनको लगेगा कि आप में कुछ है या आप अच्छे एक्टर हैं तो ये प्रोजेक्ट में नहीं, पर अगले प्रोजेक्ट में मे बी आपको कुछ और थोड़ा बड़ा रोल मिल जाए। तो यही मेरी उम्मीद थी। और अचानक से जब मैं वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए मैं जा रहा था, दे कॉल मी और उन्होंने कहा कि सर ने चेंज कर दिया अपना दिमाग, सॉरी। तो मुझे तो लगा कि जो पिछले 14 साल से हो ही रहा है वापस होने वाला है, जो कोई और आकर उन्होंने मेरा रोल ले लिया, या तो मुझे निकालने वाले हैं या मेरा रोल कम करने वाले हैं। तो जब मैं गया था तो फिर मैंने बहुत ही मिन्नत की कि सर मुझे निकालना मत, ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत सालों तक मैंने वेट किया है। उन्होंने बड़े प्यार से, बड़े नज़ाकत से उन्होंने बोला बेटा तू बैठ। तो मैं बैठा, और जब उन्होंने अचानक से उन्होंने कहा कि मैंने तेरा लुक टेस्ट देखा और तेरी आंखों में कुछ है, आई वॉन्ट यू फॉर द लीड रोल ऑफ माई प्रोजेक्ट ताजदार बलोच। तो मैं सच बोलूँ तो मैं दंग रह गया।
मेरे कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, मैं बस उनको देखता रहा कि ये सच है, क्या बोल क्या रहे हैं ये, मतलब मजाक कर रहे हैं। फिर जब उन्होंने कहा कि तुझे नहीं चाहिए, मैंने बोला नहीं नहीं सर ऐसा नहीं है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आपको मतलब आप कह क्या रहे हैं, ऐसा कभी हुआ नहीं है मेरे साथ, आई एम सो सॉरी। उन्होंने चल चल बेटा कल आ जा लुक टेस्ट के लिए। तो जैसे मैं बाहर निकला, मैंने दरवाज़ा बंद किया, तो तब जाके मुझे रियलाइज़ हुआ था कि ये सचमुच में हुआ है। उन्होंने सचमुच वो मुझे लीड रोल के लिए वो मतलब उन्होंने बुलाया है। सो इट वाज टू बी वेरी ऑनेस्ट आई डिडंट थिंक अबाउट इट। मैं 3 दिन के रोल में भी खुश था। ये तो मतलब हद ही हो गई ये कभी हुआ नहीं। तो दिस इज़ हाउ आई गॉट ताजदार द रोल। सो या, और जब सर ने मुझ पर विश्वास किया, देन आई थॉट कि जितने भी मैंने मेहनत किया है अपने आप पर, अपने क्लासेस में, अपने एक्टिंग क्लासेस में, डांस में, ऑफ कोर्स इसमें ना डांस दिखता है, ना एक्शन दिखता है, ना कुछ दिखता है, सिर्फ एक्टिंग दिखती है, पर मैंने 15-16 कोर्सेज किए हैं पूरे वर्ल्ड वाइड। सो फाइनली आई फेल्ट ग्रेटफुल कि ये सारा जो मैंने सीखा है, मैंने निचोड़ के मैंने डाल दिया है मैंने अपने सीन में, अपने लुक टेस्ट में। सो आई बिलीव दैट all the work finally paid off, and that gave me an inspiration कि मैं अभी अगर मैं और मेहनत करूँगा तो मुझे और मिलेगा। so ये सबसे बड़ी बात थी कि मेरी मम्मी हमेशा कहती है कि there is no need to cry, there is no need to complain, there is no need to do anything, but you wake up and you work very very hard and you do be honest to your work। ऐसा नहीं कि आपने काम नहीं किया, आप लेट सो रहे हो, आप लेट जाग रहे हो और आपको लगता है कि भाई मैं 100% दे रहा हूँ। नहीं बहुत लोगों को लगता है कि वो 100% दे रहे, पर सच में वो दे रहे कि नहीं, दैट इज़ नॉट योर कॉल, इट इज़ अदर पीपल्स कॉल कि भाई ये तो मतलब मशीन है, पागल है। मतलब जब वो हद तक अगर जब आप करोगे ना, तब आप जान पाओगे कि भाई हाँ अभी मैंने 100% दिया। कि लोग मुझे समझ ही नहीं पा रहे, लोग बोल रहे हैं कि आप अब नॉर्मल हो, आप मशीन हो, you're not acting like a normal person। so when you hear all of that things, it's right। सो सेट पे सबसे ज्यादा बॉन्ड किसके साथ था? सबसे ज़्यादा बॉन्ड तो if I have to talk about the cast, then I would have to say Sharmin। I think Sharmin and me, because we share so much time together। पर उनके अलावा I would have to say Farida Jalal ma'am और Bhansali sir। and but otherwise I think the whole crew has been so incredible and so lovely, you know। and because of them, because of Sudeep Chatterjee, who made me look the way we're looking, made the show look so great। I think हर किसी की जो मेहनत है वो दिखती है और फिर मैं खिल के आता हूँ। मैं तो बहुत ही छोटा सा what you call it, a pawn in this big chess game, but I'm so glad that I had such an incredible team, and most of all we had Netflix and we had Bhansali sir। सो हाल ही में आप कांस फिल्म फेस्टिवल में नजर आए और क्या फीलिंग थी, मतलब प्लीज बताएं थोड़ा। जब मैं पहली बार कांस में गया था, I mean the first day जब मैंने एंट्री की थी, तो my mind was blown। इतना बड़ा, इतने सारे लोग, और मतलब यहाँ पे झंडा गाड़ना एक अलग ही बात है। तो आई जस्ट गॉट वेरी मोटिवेटेड कि मैं सुबह आ जाऊँगा मैं यहाँ पे 9:30-10 बजे, और पूरा दिन मेहनत करूँगा। 11-12 बजे तक मैं मेहनत करता था, फिर वापस जब जाता था 1 बज जाता था, सोते सोते 2, then again you wake up at 8 and then again start the whole hustle। so I think Cannes has been an unforgettable experience। अभी मैं जान चुका हूँ कि Cannes क्या है और वहाँ पे क्या करना होता है। अगली बार तो मैं जाऊँगा तो मैंने कहा है कि मैं अपने फ़ौज के साथ जाऊँगा, क्योंकि अकेले बंदे का काम नहीं है ये। और ऑफ कोर्स आई वेंट टू Cannes also because I wanted to launch my next film, पारो। इट्स थोड़ी बहुत मैं पारो के बारे में बता देता हूँ। तो पारो एक कहानी है। इट्स अबाउट a very subject very close to my heart, a subject that made me cry। it's a subject on bride slavery, and bride slavery के बारे में मैं खुद नहीं जानता था जब तक मैंने ये कहानी पढ़ी। तो I believe that lots of people don't know it at this day and age, and it's very important कि हम awareness बढ़ाएं और उनकी help करें। because like I've always, I know my mom's being a single mom, she's brought us up by her own hard work,
and I know the kind of struggles that she's been through, and not only my mother, all our mothers go through a lot of struggles. You know, women in general go through a lot more struggles than us men. So I believe that even if we can do a small little percentage to help or to push out the subject जहाँ पर लोग अवेयरनेस के बारे में बात करें, ब्राइड स्लेवरी के बारे में बात करें, NGOs के बारे में बात करें, तो फिर ये फैलेगी and they can get some support from all the audience members, and this is what I stand for. और मैं चाहता हूँ कि मैं हर साल या 1-2 साल में मैं हमेशा ऐसा कोई सब्जेक्ट पकड़ूँ जहाँ पर it's always going to be very, क्या बोलते हैं, something that people don't know, something that people should be aware of, something that I can with this success of Hira Mandi and the family that I have now, we all together as one team can support such causes. ताहा जैसे आपकी फैन फॉलोइंग इतनी बढ़ती जा रही है, तो बात जब फैन फॉलोइंग बढ़ रही तो ताहा भी किसी के फैन होंगे, तो किसके फैन हैं आप? शाहरुख खान. ओह, I'm hands down. I'm not his fan. I'm like his disciple. I love him. Right? He's inspired so many people. Like them, I'm just one small person. But मुझे अब भी याद है कि 2003 या 4 में जब मैं दुबई में था तो वहाँ पे जी सिने अवार्ड्स हुआ था एक बार, और मेरी मम्मी ने टिकट्स खरीदे थे. हम लोग बहुत पीछे बैठे हुए थे, स्टेज बहुत वो मतलब डॉट जैसे दिख रहे थे मुझे. और आई नो द क्रेजीनेस आई हैड बिकॉज जब लाइट बंद हुई थी सब जगह, अचानक से 1 मिनट में वो हमारे पीछे आ गए थे और क्रेन से ऊपर जा रहे थे ऐसे. मैं मतलब उनको देख कर ना, मतलब मैं आई डोंट नो व्हाट हैड हैपेंड. आई स्टार्टेड रनिंग बिहाइंड हिम and everybody was, I was also one of them, and I was shouting his name कि एक बार देख लीजिए एक बार मुझे देख लीजिए. So I think he is truly an inspiration, और I hope कि sir मुझे एक बार मुझे blessing भी दे दे. I love him very much. ओके, चलिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए, एंड हमसे बात करने के लिए शुक्रिया. Thank you very much.